आज हम पढ़ने वाले हैं 13 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने जो भी दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को की गई थी और पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में। और पंजाब नेशनल बैंक के जो संस्थापक थे वो थे दयाल सिंह एवं लाला लाजपत राय जी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी। इसके वर्तमान में जो MD एंड CEO हैं मल्लिका अर्जुन, वर्तमान में इसके MD एंड CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट ने कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और यह लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ की गवर्नर हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 75 80 31। 75 यहाँ जिले हैं, 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं और 31 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल उत्तर प्रदेश का 2 सदनी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं एवं विधान परिषद की भी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403 और हाल ही में यहाँ चुनाव होने हैं तो ये नंबर याद रखिएगा। और यहाँ विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 100। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह कहाँ स्थित है? तो यह जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। जेवर और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित होंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जो एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही स्थापित की गई है। और जो पशुओं एनिमल्स के लिए पहला जो वार मेमोरियल बनाया गया है युद्ध स्मारक, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया गया है। ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माउंटेन्स हैं उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए एवं उनके महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2002 में इस दिवस को बनाए जाने की घोषणा की गई थी और 11 दिसंबर 2003 को पहली बार बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। 2021 में इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम थी। अब यह दिसंबर 2021 का इम्पॉर्टेंट डेज है, तो अब तक दिसंबर माह में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। और इसकी थीम क्या थी 2021 में? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक 2021 में विश्व एड्स दिवस की थीम थी। और 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57th फाउंडेशन डे। नेक्स्ट 2 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस बनाया गया है। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। और 4 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। एवं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज बनाया गया है 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस। अगला जो है 5 दिसंबर को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज बनाया गया है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस बनाया गया है। और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस बनाया गया है 6 दिसंबर को। अगला जो है 7 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र सेना का झंडा दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो है 9 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। और अगला जो है 10 दिसंबर को बनाया गया है मानवाधिकार दिवस, ये भी 10 दिसंबर को बनाया गया है। और विश्व पशु अधिकार दिवस, ये भी 10 दिसंबर को ही बनाया गया है। अब 11 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए आयोग गठन करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए सामान्य श्रेणी के लिए आयोग गठन करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 120403। 12 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लोकसभा की सीटें 4 हैं, 3 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है 1 सदनी, केवल यहाँ विधान सभा की सीटें हैं। और 68 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्कलेकर, हाल ही में यहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। पहली यहाँ की जो फॉर्मर कैपिटल है वो है शिमला, यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है, धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। नेक्स्ट याद रखिएगा
की ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, फिमबलवारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के काजा में ही स्थापित किया गया है, जिसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 500 फीट। और विश्व की सबसे ऊंचे पर स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 500 फीट। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जल स्रोतों को पुनर्जीवित रखने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ही की है। और हाल ही में कोविड-19 का 100% दोनों जो डोज हैं उनका टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। और अपनी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। हींग की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और मॉक फल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश है। ई परिवहन सेवाएं देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा 12 दिसंबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हैदराबाद में ही बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन किया गया था। और 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को घोषित किया गया था? तो 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था हैदराबाद को ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड्स को रामसर स्थलों में जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के हैदरपुर वेटलैंड्स को रामसर स्थलों में जोड़ा गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा जो रामसर नाम है यह एक ईरान के शहर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो अब भारत में वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये कंगना रनौत को ही बनाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना हुआ उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मणिपुर राज्य की टीम ने 21वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, रेलवे को हरा करके। कोझिकोड के EMF स्टेडियम में इन्होंने रेलवे को हरा करके मणिपुर राज्य की टीम ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसमें जो बेस्ट गोल करने वाली खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया है वो किया गया है संध्या रंगनाथन को, और ये तमिलनाडु के लिए खेलती हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसमें जो बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया है वो चुना गया है परमेश्वरी देवी को, और ये मणिपुर राज्य टीम के लिए खेलती हैं। मणिपुर ने जीती है, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है
इम्फाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन वीरेन सिंह, और हाल ही में यहाँ के जो नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है वो ला गणेफनन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पीएम द हैफी पहल की शुरुआत मणिपुर राज्य सरकार द्वारा ही की गई है, और सभी के लिए स्वास्थ्य योजना की शुरुआत मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रामानुजम पुरस्कार की स्थापना 2004 में की गई थी, 2005 में पहली बार दिया गया था। और रामानुजम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे ब्राजील के मार्सेलो वियाना। और नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि रामानुजम पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये थे रामदोराय सुजाता, जिनको 2006 में रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार प्रदान किया गया है नीना गुप्ता जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में यूनिसेफ के नए निदेशक के रूप में कैथरीन राफेल को नियुक्त किया गया है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन की सहायक भी हैं कैथरीन राफेल, और इनको हेनरिटा फोर की जगह नियुक्त किया गया है कैथरीन राफेल को यूनिसेफ के नए निदेशक के रूप में। यूनिसेफ एक संस्था है जो कि बच्चों के विकास के लिए सहयोग करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, और हाल ही में यूनिसेफ ने 11 दिसंबर को अपना 75वां स्थापना दिवस भी बनाया है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, और अब इसके निदेशक हैं कैथरीन राफेल, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 12 दिसंबर को सभी देशों के बीच पारस्परिक संबंध एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए हर वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा था? तो ये दुबई में आयोजित किया जा रहा है, और मैग्नस कार्लसन ने इयान नेपोमनियाची, जो कि रशिया के शतरंज खिलाड़ी हैं, इनको ही हरा करके विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। और इस विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको फीडे के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 195 इसके मेंबर कंट्रियां, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जो राज्य की महिला एवं युवा हैं उनकी पहुंच रोजगार के अवसरों तक प्रदान करने के लिए वह महिला जो और युवा हैं कर्नाटक के, उनकी
पहुंच रोजगार तक बनाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बसवराज बोम्मई, हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। और यहाँ के जो हाल ही में नए गवर्नर बने थे वो हैं थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 312812। 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट, 28 लोकसभा की सीटें, 12 राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ जो सीटें हैं वो हैं 224 और विधान परिषद की यहाँ 75 सीटें हैं। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में ही स्थित हैं। जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है, फाराबती नदी पर यह स्थित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कर्नाटक ही है। और हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार ने ही की है। ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य ये कर्नाटक ही है। विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे BF येदियुरप्पा, उनको हाल ही में कोरोना वॉरियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत काउंसिल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत काउंसिल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र राज्य जो है वो टॉप पर है। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है केरला। यदि पूछा जाए कि भारत काउंसिल रिपोर्ट इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा शहर टॉप पर है तो पुणे महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, सेकंड पे है लखनऊ उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है त्रिवेंद्रम केरल का शहर है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।